आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो असल में जीवन की सबसे बड़ी अनिश्चितताओं से निपटने की एक बेहतरीन मास्टर क्लास है। एक गुरु की तरह अगर हम इस कहानी की गहराई में उतरें तो ऋषि मार्कंडेय का जीवन हमें सिखाता है कि जब सबसे बड़ा डर सामने खड़ा हो तो एक मजबूत आंतरिक ढाल कैसे बनाई जाती है। ये विश्लेषण सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि विश्वास की उस ताकत का प्रमाण है जो किसी भी डर को हरा सकती है। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं, अगर किसी को ठीक ठीक पता चल जाए कि उसके जीवन का सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा खौफ किस दिन और किस पल आने वाला है, तो क्या होगा? अक्सर हम इंसान ऐसी कल्पना मात्र से ही सुन्न पड़ जाते हैं, है ना? हमारा मन हार मान लेता है और यहीं से शुरू होती है सच्चे साहस की एक बहुत ही अनोखी सीख। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुद्वती से। एक बेहद खूबसूरत और शांत जंगल के किनारे उनका आश्रम था। दुनिया की नज़र में उनके पास वो सब कुछ था जिसे हम परफेक्ट लाइफ कह सकते हैं। मतलब उनके पास अपार ज्ञान था, समाज में भरपूर सम्मान था और भगवान शिव के प्रति उनकी जो भक्ति थी उसकी तो मिसालें दी जाती थी। लेकिन इस सबके बावजूद उनके दिल में एक बहुत गहरा सांसारिक दुख छिपा था। वे निसंतान थे और इसी खालीपन को भरने के लिए, इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने सालों तक बेहद कठोर तपस्या की। और फिर आता है वो पल जो शायद किसी भी तपस्वी का सबसे बड़ा सपना होता है। सालों की तपस्या के बाद जब भगवान शिव स्वयं उस आश्रम में प्रकट हुए तो चारों ओर एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। लेकिन महादेव अपने साथ एक ऐसी दुविधा लेकर आए थे जिसके बारे में शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। महादेव ने उन्हें एक वरदान के रूप में दो विकल्प दिए। पहला, एक ऐसा पुत्र जो बेहद बुद्धिमान और महान होगा, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 16 साल होगी। और दूसरा विकल्प, एक ऐसा पुत्र जिसकी उम्र तो बहुत लंबी होगी, लेकिन वो बिल्कुल मूर्ख होगा। ज्ञानी दंपत्ति ने उस बुद्धिमान पुत्र को चुना और उसका नाम रखा मार्कंडेय। लेकिन इस चुनाव का सीधा सा मतलब था अपने ही जीवन के सबसे बड़े डर, यानी अपने बच्चे की मृत्यु की उल्टी गिनती शुरू करना। जैसे जैसे समय बीता और मार्कंडेय बड़े होने लगे, ये पूरी स्थिति एक बहुत ही गहरे विरोधाभास में बदल गई। एक तरफ माता पिता का वो सांसारिक डर था और दूसरी तरफ इस बालक की वो शांति जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं डिगा सकती थी। देखिए, जहां माता पिता हर गुजरते दिन के साथ डर के साए में घुट रहे थे, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, वहीं मार्कंडेय ने खुद को पूरी तरह से ध्यान में लीन कर लिया था। उन्होंने निरंतर ओम नमः शिवाय के जाप से अपने चारों ओर एक ऐसी आंतरिक ढाल बना ली थी जो किसी भी चिंता से पूरी तरह अभेद्य थी। पूरा का पूरा आश्रम हर वक्त बस इसी पवित्र ध्वनि से गूंजता रहता था। और फिर वो दिन भी आया जब मार्कंडेय को अपनी इस दुखद नियति का पता चला। लेकिन क्या वो डरे? क्या उन्होंने घबराहट में चीख पुकार मचाई? बिल्कुल नहीं। इसके उलट उन्होंने एक ऐसा सर्वोच्च आत्मविश्वास दिखाया जो रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने बहुत ही शांति से कहा, यदि स्वयं महादेव मेरे रक्षक हैं तो मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उस गहरे ज्ञान का प्रतीक था कि जब ध्यान और विश्वास सच्चा हो तो कोई भी सांसारिक डर टिक नहीं सकता। समय अपनी चाल चलता रहा और देखते ही देखते वो दिन आ गया जिसका सबको खौफ था, मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन। पूरे आश्रम में एक अजीब सा सन्नाटा और गहरा शोक पसरा था। हर किसी को लग रहा था कि अब सब खत्म होने वाला है। लेकिन मार्कंडेय, वो उस गहरे समंदर की तरह शांत थे जिसकी सतह पर चाहे कितने भी तूफान क्यों ना आए, उसकी गहराई में हमेशा एक ठहराव रहता है। अपने जीवन के उस आखिरी दिन मार्कंडेय सीधे शिव मंदिर गए और शिवलिंग के ठीक सामने बैठ गए, आंखें बंद और ध्यान एकदम गहरा। और तभी मृत्यु और भय का सबसे खौफनाक रूप आखिरकार उस आश्रम के दरवाजे पर आ पहुंचा। मृत्यु के देवता स्वयं यमराज अपने दूतों के साथ मार्कंडेय को लेने आ चुके थे। उन्होंने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि अब इस बालक का समय धरती पर पूरा हो चुका है। लेकिन उस युवा और अडिग भक्त ने क्या किया? उसने अपनी लयबद्ध प्रार्थना और अपना मंत्र जाप एक पल के लिए भी नहीं रोका। वो अपने विश्वास की नींव पर एक चट्टान की तरह मजबूती से डटा रहा। अगर हम सांसारिक चिंताओं और डरों को एक भयंकर तूफान मान लें तो सच्ची भक्ति उस तूफान में एक लंगर की तरह काम करती है। जब यमराज ने अपना वो प्राणघातक पाश फेंका तो मार्कंडेय ने अपने उस लंगर को कसकर पकड़ लिया।
वे शिवलिंग से लिपट गए, और जैसे ही वो पास शिवलिंग से टकराया, यकीन मानिए एक ऐसा आश्चर्यजनक ब्रह्मांडीय घटनाक्रम हुआ जिसने सृष्टि के सारे नियम हिलाकर रख दिए। और यहीं हमें समझ आता है कि एक भक्त और उसके इष्ट के बीच का अटूट बंधन क्या कर सकता है। इस अडिग विश्वास ने एक ऐसे उग्र और दुनिया को हिला देने वाले ईश्वरीय हस्तक्षेप को बुलावा दिया जिसकी कल्पना भी यमराज ने नहीं की होगी। उस तेज दिव्य प्रकाश को चीरते हुए साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में भयंकर क्रोध था, जटाएं हवा में लहरा रही थी और हाथों में चमकता हुआ त्रिशूल था। उन्होंने गरजते हुए यमराज को वहीं रोक दिया और पूछा कि उनके भक्त को छूने की जरूरत किसी ने कैसे की। महादेव का क्रोध इतना भयंकर था कि सच में पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा था। ये देखकर बाकी देवता घबरा गए और उन्होंने महादेव से शांत होने की प्रार्थना की ताकि इस संसार का संतुलन न बिगड़े। तब शिव ने अपने भक्त मार्कंडेय के उस अडिग विश्वास की ओर देखा और हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु की उस प्रक्रिया को ही रोक दिया। उन्होंने मार्कंडेय को अमर जीवन का वरदान दे दिया। आज के इस अनिश्चितताओं से भरे समय में ये प्राचीन कथा हमें बहुत बड़ा व्यावहारिक साहस देती है। ये बताती है कि सच्ची भक्ति आखिर है क्या। ये केवल आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना नहीं है, बल्कि ये निडरता की एक पूरी अवस्था है। ये जीवन की अनिश्चितताओं और हमारे सबसे बुरे डरों के खिलाफ एक ऐसी मजबूत आंतरिक ढाल है जिसे बाहर का कोई भी तूफान कभी भेद नहीं सकता। इसीलिए आज भी ऋषि मार्कंडेय को एक अमर मुनि के रूप में जाना जाता है। उनका पूरा जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि शुद्ध विश्वास और ध्यान एक ऐसा रक्षक है जो दुनिया के सबसे गहरे और सबसे अंधेरे डरों को भी मात दे सकता है। जो इंसान अंदर से शांत है, उसे बाहरी दुनिया की कोई भी परिस्थिति डरा नहीं सकती। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब जीवन में अराजक तूफान आते हैं, जब अचानक से सब कुछ हाथ से छूटता हुआ महसूस होता है, तब वो अंतिम लंगर क्या है जो हमें थामे रखता है। मार्कंडेय की तरह अगर हम भी अपने भीतर वो मजबूत विश्वास और ध्यान का लंगर खोज लें, तो अनिश्चितताओं के इस भंवर से न सिर्फ सुरक्षित बाहर आ सकते हैं, बल्कि पूरी तरह से निडर भी बन सकते हैं। बस सोचने वाली बात यह है कि हमारे लिए वो अटूट लंगर क्या हो सकता है। खैर, इस विचार के साथ आइए आगे सीखते रहें और डटकर जीवन का सामना करते रहें।